रामेत्रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्त्वं श्राम नामनान्य राम रामेत्रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्त्वं श्राम नामनान्य राम रामेत्रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्त्वं राम राम जय सीताराम। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भात तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धन दीन्हा, कर बहु विनय गवन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके उनको गमन किया, विनती करके वन को गमन कर दिया। राजन राम अतुल्य बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत से। कम पहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य नी बलनी है, बल की सीमा नहीं है उनकी और उनके बल की व्याख्या नहीं की जा सकती है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनको देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप जाते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों को ताकने से कांप उठते थे। देव देख तब बालक दो, अब न आके तर आवत को। दोत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर, इसमें पगी हुई दूतों की वज्र रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभी सभा समेत राहु अनुरागे, दो तन देन निछावर लागे। कहीं अनेत ते मोद ही काना, धर्म विचार सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु हैं, सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाहि, जद पिताहि कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पूर्ण आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदी समुद्रों में जाती है, यद्यपि समुद्र की नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुरु बेप्र देन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वभाव की धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यउ नाहि। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होने वाला है। हे राजन, तुम में से अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके रामचरि के पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत धारे, गुण सागर बर बालक चारे। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहूं बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनय धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुर वचन, बलनाथ सिरनाय। भूपति गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवा कर दूतों को डेरा डलवा कर राजमहल में गए।
राजा सब रनिवास बुलाए, जनक पत्रिका बाच सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सब रानियां हर्ष से भर गए। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज है रानी, मनोज कनि सुनी पारद बानी, मोदित आशीष दे गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ाओ छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारह बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पवित्रिका को मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले बे प्रबर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार, दिन निछावर कोटि विधि, चिरुचि सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर बच्चों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्रों चिरंजीवी हों। कहत चले पहले पटनाना, हर सिहने कह कहे निशाना, समाचार सब लोकन पाए, लागे घर घर होन बधाए। वो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारिदस भरा उछाओ, जनक सुता रघुबीर बियाहो, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली समारन लागे। चौदहों में लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते घर आदि गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से यह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारो, छावा परम विचित्र बजारो, कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब ददीय छतमाना। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चमड़ों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीती सींची चतुर सम, चौके चार पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित इसको चतुर्सम कहते हैं। जहते जोत जोत मिली भामिनी, सजनों सरप्त सकल दुतिदामिनी, विदुबदनी मृग सावक लोचने, निज स्वरूप रतिमान विमोचने। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे को से तेज नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव के स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर गाँव मंगल मंजल बानी, सुनिकल रोकल कंटिल जानी, बोप भवने किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर वाणी से मंगलमय गीत गा रही हैं, जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने पर मंडप बनाया गया हो।
मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत वाजत विपुल निशाना। कतहु मेरे पंडे उच्चरई, कतहु वेद ध्वनि बोसर करहीं। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट वृंदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत ऊंचाओ भवन अति थोरा, मानहु मगे चलाओ चहोरा। सुंदर स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगलमय गीत गा रही हैं। उत्साह भरा हुआ है और बहुत अत्यंत छोटा है, इसमें उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ गया है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सो बात श्रुत भवन कई, को कवि बरने पार। जहां सकल सुर शीस मुनि, राम लेने अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। वो भरत पुण्य लिए बुलाए, है गए सन्नन साजो जाए। चलो बेग रघुवीर बराला, सुनो पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहने बुलाए, आयस दीन मुदते उठ ढाए। रच रच जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजे बिराजे। भरत जी ने सब सायने घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें आज्ञा दी कि वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जीने कसकर घोड़े सजाए, रंग रंगे उत्तम घोड़े शोभित हो गए। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सुबह सकल सुटि संचल करनी, आए गए जरत जरत पग धरनी। नाना जात न जाय बखाने, निधर पवन जनो चाहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भय असवाना, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले ने सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर में भारी तरकस बने हैं। छरे छबीले छेल सब सूर सुजान नवीन, जुगपत चर असभार प्रति जे अति कला प्रवीण। सभी चुने हुए छवि शैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बहुत निपुण है। बांधे बिरद वीर गाढ़े, निकट भय पुर बाहर ठाड़े। फेरे चतुर तरंग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनो निशाना। सोरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर और खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह के चालों से फेर रहे हैं। बेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताके मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकन ध्वनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ को शोभा को छीन लेते हैं। साव करण अग्निते हैं होते, ते तिन रतन सार तिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथ को जोत लिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जले चले तले की नाई, टाप न बोल बेगे अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाए, रति सारथी न लिए बुलाए। जो जल पर वे जमीन
की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुरन बनान, होत सगुन सुंदर सबही जो जय कारज जान। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कर बरने परि अमारे कहीं न जाए जय बात समारे, चले मत गज घंट विराजी मनो सुभग सावन गणराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहीं नहीं जा सकती। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिने चढ़े चले वे प्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल सुति छंदा। सुंदर पालकी या सुख से बैठने योग्य ताम जान, जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों को छंदी शरीर धारण किए हों। मांग दिसोते बंद को निर्णायक, चले जान चढ़ जय जय लायक, बेसरे ओटे भी सब बहु जाती, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। मादल सोध भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों की खच्चर ऊंट बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सगल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता था। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज कर चले। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, सबके उर निर्भर हरस, पूरित पुलक शरीर, कवई देख बे नयन भरे, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरा है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री रामचंद्र जी के दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्जे गज घंटा ध्वनि घोरा, रतरो बाजी हंस चहोरा, निजर घने गुर में निशाना, निज पराय कछ सुने न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनको घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात नहीं कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपत के द्वारे रज होई, चाय पकान पवारे, चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारे। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना, तब सुमेत दोई सन्न साजी, जो ते रवि है निंद के बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ त्रुतिर भूप पहियाने, नहीं सारथ पही जाय बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दो सर तेज पुण्य अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी ने भी नहीं सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया है, दूसरे रथ पर तेज का पुण्य अत्यंत शोभायमान है। जही रत लुचर वशिष्ठ कहो, हरस चढ़ाई नरेश, आप चढ़ो चंदन सुमेरे, हर गुर गौर गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोनप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल कृत वेद विधि राओ, देख सबई सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल के रीत के अनुसार सब कार्य करके सब प्रकार से सब सजे देखकर, सुमिर राम गुर आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध विलोक बराता, वर्षे सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति
दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयों गुलाल है गए गाजे, भयों बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और वंशियों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। रसीले राग से सेनाइयां बजने लगी। घंट घंट धुनि बर न जाई, सरव करई पाए पहराए, कड़ई बिजली सक कौतक नाना, हाथ कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं, फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसे करने में निपुण, सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावई कुंवर बरे, अकनि पलंग मतंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगई न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मदंग और नगाड़े के साथ सुंदर घोड़ों के होने के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बने न बरनत बने बराता, हो सगुन सुंदर सुबदाता, चारा चाप बाप दिसले, मनो सकल मंगल कह दे। बारात ऐसे बने हुए हैं कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। दाहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल जल से सब कहु पावा, सानुकूल बहु त्रिविध बयारी, सगट संभाले आओ बर नारी। दाहिन और कौवल सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। शेष सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बैल बालक लिए जा रही हैं। लोवा फिर तरस दिखावा, सुर बेसन मुख सुशेष स्वयं पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनो दिन दिखाई। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरने की टोली घूम घूम कर दाहिनी ओर की को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करे कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम स्तर पर देखी, सनम के आयो दधियना, कर पुस्तक प्रवीणा। क्षेम करे सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी है। तई मछली दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सगुन सब ताके, सगुन ब्रह्म साधर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समुदीदर जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। वही श्री रामचंद्र जी के सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन है। तब दशरथ जी जनक जी और जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिया से ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंज हम साचे, विद कीन बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी कर रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानिबान कुल के तो सरितन जनक बनाए से, तो बीच बीच बरबास बनाए, स्वरूप सरित संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बना दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लगे अनुकूले, सकल बरात ने मंदिर भोले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन को पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जाने बारात बरे, सुने गए गए निशान, सहजे गजरथ बद चरे, तुरग लेन चले अगवान।
सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जग पाने। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों को आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जग पाने। मास पुराण 10वां विश्राम। जय श्री राम।